बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होती है, उसका सिंटेक्स क्या होता है और एक एग्जांपल से भी सीखेंगे। हम इस वीडियो में इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी सीखेंगे जो कि इफ़ स्टेटमेंट के बाद ही आता है, जो कि नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट की बात करें तो इफ़ स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो कि प्रोग्राम को बताती है या हम कह सकते हैं रहनुमाई करती है, गाइड करती है किस तरीके से डिसीजन लिए जाएं किसी भी स्पेसिफिक मयार में। अब इसके प्रोसेस में क्या होता है कि जो इफ स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करती है अपना एक सेट ऑफ कोड अगर कंडीशन ट्रू आ जाती है। तो जैसे हमने लूप में सीखा कि कंडीशन ट्रू होती है तो लूप चलता रहता है, स्टेटमेंट्स जो हैं रिपीट होती रहती हैं। पर यहाँ पर जो सेट ऑफ कोड है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, वो वन टाइम ही जो है एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन ट्रू है। तो अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंगल स्टेटमेंट इफ बॉडी होती है और दूसरी मल्टीपल स्टेटमेंट्स इफ बॉडी होती है, जिसमें सिंगल स्टेटमेंट में हम इफ कीवर्ड यूज करते हैं एंड ब्रेसेस पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन बताते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जो कि अगर ट्रू आ जाती है तो इसकी जो एक स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स की बात करें तो उसमें इफ कीवर्ड होता है और पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन होती है और उसमें हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर ताकि पता चल सके कि ये स्टेटमेंट्स इफ से रिलेटेड हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू आ जाती है तो जितनी भी इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। पर यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेस के बाद सेमीकोलन की नीड नहीं होती, यहाँ पर हम सेमीकोलन नहीं लगाते। ये था इफ बॉडी का सिंटेक्स जिसमें हमने देखा कि सिंगल स्टेटमेंट भी है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी है। सिंगल स्टेटमेंट में कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, पर अगर हम लगाते हैं फिर भी सही है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स में कर्ली ब्रेसेस लगाना लाजमी है, वरना प्रोग्राम जस्ट एक स्टेटमेंट को रीड करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं होंगी तो। पर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के बाद हम कोई भी सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, पर स्टेटमेंट्स के लास्ट में हम लाजमी सेमीकोलन लगाएंगे। इफ़ स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें हम वोटिंग के बारे में डिसीजन लेंगे। जैसे कि अगर कोई बंदा, कोई इंसान 18 ईयर्स का है तो वो वोट कर सकता है, या उससे ज़्यादा है तो, अगर उससे कम है तो वो वोट नहीं कर सकता उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम होगा एज, और उसके बाद हम स्कैनफ का यूज़ करेंगे। स्कैनफ हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आउटपुट आए यूज़र हमें एज बताए, हम ऑलरेडी उसको नहीं बता रहे प्रोग्राम को। अब हम इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम पैरेंथेसिस के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन देंगे। कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी कि जो एज है वेरिएबल वो ग्रेटर होना चाहिए 18 से या इक्वल होना चाहिए। तो एक स्टेटमेंट प्रिंट हो, प्रिंटफ, जिसमें ये लिखा हो कि यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हैं, बैकस्लैश n फॉर न्यू लाइन। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें यूज़र बताएगा एज। फॉर एग्जांपल यूज़र बताता है 42, तो यहाँ पर मैसेज आएगा यू कैन वोट। पर अगर यूज़र बताता है 16 जो कि 18 से कम है तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बैकस्लैश n जो हमने लगाया था उसके लिए न्यू लाइन आएगी, जस्ट कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। मतलब कि यहाँ पर प्रोग्राम में अभी मिसिंग है कुछ। अगर हम इस प्रोग्राम को चेंज करें, फॉर एग्जांपल जिसमें हम इफ़ स्टेटमेंट के बाद एक और स्टेटमेंट लगाएं, यू कैन नॉट वोट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये इफ़ के अंदर नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने भले ही ब्रेसेस नहीं लगाए, बट जो इफ़ होता है वो जस्ट एक स्टेटमेंट को ही रीड करता है, बाकी को इफ़ के बाहर वाली स्टेटमेंट समझता है। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं किस तरीके से आता है। एग्जीक्यूट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 16 को ऐड करें, इंटर करें, तो यहाँ पर आएगा यू कैन नॉट वोट। अब हम समझ रहे होंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बट नहीं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर एक और मसला है। अगर हम बड़ी एज लिखते हैं 42 फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आ रहा है यू कैन वोट और अगेन हमारे पास एक और मैसेज आ रहा है यू कैन नॉट वोट। अब ये जो यू कैन नॉट वोट है ये डिसीजन पे डिपेंड नहीं करता, अगर ट्रू आए तब भी आएगा, फॉल्स आए तब भी आएगा। पर जो इफ़ है वो डिसीजन पे डिपेंड करता है कि अगर ट्रू आता है, जो कंडीशन है वो ट्रू आती है तो फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक डिसीजन मेकिंग में ही एक और कीवर्ड का इजाफा करेंगे। जैसे कि इफ़ है तो उसके साथ हम एल्स का इजाफा करेंगे, जिसके अंदर जो चीज़ हम लिखेंगे
जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे यू कैन नॉट वॉट। अब ये भी डिसीजन के अंदर ही है, डिसीजन स्टेटमेंट के अंदर ही है, ये बाहर नहीं है। वो जो हमने यहाँ पर किया ये बाहर था, ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, ऑलवेज प्रिंट होगा, भले कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है, कुछ भी हो, पर ये एल्स जो है तभी प्रिंट होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। अब देखते हैं कैसे। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। इसमें अगर हम 42 या हम 20 लेते हैं तो यहाँ पर हमें आ रहा है यू कैन वॉट, पर अगर हम यहाँ पर 15 लेते हैं यहाँ पर आ रहा है यू कैन नॉट वॉट। मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी, वो एग्जीक्यूट होगी, या एक स्टेटमेंट नहीं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। पर अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी। अब हम इफ एल्स को कलेक्टिवली सीखते हैं कि वो क्या है। अब अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करें जिसमें हम एल्स का एडिशन करते हैं इफ में, वो भी सेम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो कि प्रोग्राम को गाइड करती है कि किसी भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया में डिसीजन कैसे बनाया जाए। इफ एल्स स्टेटमेंट के मुताबिक इफ बॉडी एग्जीक्यूट होती है अगर कंडीशन ट्रू होती है, पर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। अब अगर हम इफ एल्स की सिंटेक्स की बात करें तो उसमें भी दो टाइप्स आ जाती हैं कि सिंगल स्टेटमेंट इफ एल्स बॉडी, मल्टीपल स्टेटमेंट्स इफ एल्स बॉडी। मतलब कि अगर हमें एक सिंगल स्टेटमेंट देनी है इफ में या एल्स में तो हम सिंपली यहाँ पर इफ का कीवर्ड और पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखेंगे और नीचे एक स्टेटमेंट दे देंगे और कोई भी कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। एल्स में भी सिमिलरली यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इफ़ और एल्स को हम दोनों साथ में यूज़ करते हैं, अलग हम एल्स को यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ को यूज़ कर सकते हैं पर एल्स को यूज़ नहीं कर सकते। पर अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स चाहते हैं इफ एल्स बॉडी में तो कीवर्ड इफ, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, कर्ली ब्रेसेस में हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो कि हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है कर्ली ब्रेस क्लोज, एंड एल्स में वो लिखेंगे स्टेटमेंट जो हम तब एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं जब कंडीशन फॉल्स हो। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और हम दोनों को साथ में यूज़ क्यों करते हैं, क्या यूज़ है इनका। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इससे आगे, इससे एडवांस हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।